हेलो फ्रेंड्स। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ वो हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं लागू होती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा थे। उन महात्मा ने पूरे जीवन बहुत नाम कमाया, अच्छे उपदेश देकर। एक समय ऐसा आया जब वो बूढ़े हो गए, मृत्यु के करीब पहुंचे। तो उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य को बुलाया और कहा कि देख, अब मैं मरने वाला हूँ, मेरी एक बात गांठ बांध लेना कि चाहे जो करना जीवन में, लेकिन बिल्ली कभी मत पालना। उस शिष्य ने पूछा कि क्यों गुरुजी, बिल्ली का अध्यात्म से क्या संबंध है, बिल्ली क्यों ना पालूं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही जो महात्मा जी थे वो स्वर्ग सिधार गए। अब शिष्य बड़ा असमंजस में कि मैं क्या करूं, मेरे गुरुजी तो बोल के गए हैं कि बिल्ली मत पालना, और बिल्ली का अध्यात्म से क्या संबंध हो सकता है। तो शिष्य 15 से 20 दिन तक इसी उपापोह में उलझा रहा कि भाई क्या मतलब होगा, गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला होगा। फिर धीरे धीरे वो इस बात को भूल गया और उसने सोचा कि चलो, गुरुजी का अंतिम समय था, सठिया गए होंगे, वृद्ध हो गए थे, छोड़ो, ऐसी बात बोल दी होगी बिल्ली की। तो वो शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर आराम से अपना ध्यान करने लगा सुबह शाम, और जब उसे भूख लगती तो गांव में जाता और भिक्षा मांग कर ले आता। लेकिन जंगल में रहना कोई आसान काम तो होता नहीं है। उस जंगल में बहुत सारे जंगली चूहे थे। अब चूंकि उस शिष्य के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे, उन 2 जोड़ी कपड़ों को भी चूहों ने कुरेद कुरेद कर पूरी तरह से छेद छेद कर दिया था। अब जब वो शिष्य गांव में जाता भिक्षा मांगने, तो गांव वाले पूछते कि स्वामी जी, आपके कपड़े कैसे फट गए। तो स्वामी जी ने कहा कि मेरी कुटिया के आसपास बहुत सारे जंगली चूहे हैं और मैं तो परेशान हो गया हूँ, और इन चूहों के कारण मैं ध्यान भी नहीं कर पाता हूँ। पूरा टाइम मुझे देखना पड़ता है कि कहीं चूहे आके मेरे कपड़े ना कुतर दें। तो गांव में एक बुजुर्ग होता है, वो बुजुर्ग सलाह देता है कि स्वामी जी, आप एक काम करिए, आप एक बिल्ली पाल लीजिए। बिल्ली सारे चूहों को खा जाएगी, आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा, आप आराम से ध्यान मग्न रहिएगा और यहाँ भिक्षा मांगने हमारे गांव में आते रहिएगा। तो ये सलाह उस शिष्य को जच गई। शिष्य ने गांव से एक बिल्ली ले ली, एक गांव वाले के पास से, उसे लेकर कुटिया में चला गया। अब वह बिल्ली ने जितने भी चूहे थे उस जंगल में सभी को सफाचट कर दिया। अब स्वामी जी बड़े शांति से ध्यान मग्न रहते, लेकिन धीरे धीरे कंडीशन ऐसी आई कि उस जंगल के सारे चूहे उस बिल्ली ने खा डाले। अब हुआ ये कि चूहे सारे जंगल में खत्म हो गए, अब बिल्ली को भी भूख लगने लगी। तो स्वामी जी जब भी गांव जाते भिक्षा मांगने, तो अपने लिए भिक्षा तो मांगते ही, साथ में उस बिल्ली के लिए दूध भी मांग लेते। अब चूंकि दूध कब तक मांगने में भी शर्म आती है, क्योंकि अपने लिए भिक्षा मांगना तो ठीक है, लेकिन अपने साथ साथ अपनी बिल्ली के लिए दूध मांगना, चूंकि दूध गांव वालों के लिए भी कम पड़ता था। तो गांव में ही किसी ने सलाह दी कि आप एक काम करिए स्वामी जी, एक छोटी सी गाय हमारे पास है, उसका बछड़ा है, आप ये ले लीजिए, सुबह शाम दूध देगी, आप दूध पीना आराम से, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो स्वामी जी को ये बात जच गई, वो एक गाय और बछड़ा वहां पर ले आए। तो जहां कुटिया बनी थी उसके आसपास बहुत सारी घास थी। तो गाय ने और उसके बछड़े ने आसपास की सारी घास को खा लिया। अब जहां जगह खाली हो गई थी घास खाने के बाद, वहां शिष्य ने खेती बाड़ी शुरू कर दी। उसने खेती को साफ किया, वहां गेहूं वगैरह उगाए, फिर वो गाय का गोबर साफ करता, गाय का दूध निकालता, बिल्ली को दूध पिलाता, बछड़े को नहलाता। इसी में उसका पूरा दिन चला जाता था। अब वो खुद परेशान हो गया कि मैं क्या करूं। थोड़े समय बाद गाय को एक और बछड़ा हो गया। तो इस तरह से वो 4 प्राणी अब हो गए, एक तो गुरुजी, दूसरी उनकी बिल्ली, तीसरी गाय और उसके 2 बछड़े। तो इस तरह से देखा जाए तो अब स्वामी जी पूरी तरह से ध्यान से उनका नाता कट गया था और पूरी तरह से वो खेती में रम गए थे, क्योंकि खेती को जंगली जानवरों से बचाना बहुत जरूरी था। अब जब एक बार गांव में फिर स्वामी जी गए, बड़े उदास मन से, गांव वालों ने पूछा स्वामी जी क्या हुआ, अब तो आपके पास गाय भी है, बिल्ली भी है, सारी चीजें हैं, क्या दिक्कत किस बात की है। स्वामी जी ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं, खेती गाय और बछड़ों के चक्कर में मैं ऐसा उलझ गया हूं कि मैं ध्यान बिल्कुल नहीं कर पाता हूं। पहले का जीवन ज्यादा अच्छा था, मैं गांव में आता, भिक्षा मांगता और पूरा दिन ध्यान लगाता था और आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करता था। लेकिन अब मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हूं, बड़ा उलझ गया हूं। तो गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि स्वामी जी आप एक काम करिए, अभी हमारे यहाँ एक नौजवान युवक की मृत्यु हुई है और उसकी पत्नी विधवा हो गई है। अच्छी हट्टी कट्टी है वो, और कामकाज में भी काफी कुशल है, और किसान की बेटी है। आप एक काम करिए, उसे अपनी शिष्य बना लीजिए और अपनी कुटिया पर ले जाइए, वो गाय को भी संभाल लेगी, खेती भी संभाल लेगी, आप आराम से ध्यान करते रहिएगा। तो ये सलाह स्वामी जी को जची और वो उस विधवा को लेकर अपनी कुटिया पर आ गए।
विधवा ने बड़े दिल से स्वामी जी की सेवा करती, गाय को नहलाती, बछड़े को नहलाती, खेती भी संभालती, स्वामी जी के पैर भी दबाती। धीरे धीरे एक ऐसा कनेक्शन दोनों में हो गया कि धीरे धीरे साहचर्य बनते हुए दोनों में प्रेम हो गया। अब चूंकि स्वामी जी दिल के बहुत अच्छे थे, उन्होंने अपनी ये प्रेम कहानी को गांव वालों के समक्ष रखा और कहा कि देखिए, मैं स्कूल ही तो शिष्य के रूप में गया था, लेकिन अब हम दोनों के बीच में प्रेम हो गया है, अब आप ही लोग बताइए कि हम क्या करें। तो गांव वालों ने सलाह दी कि एक काम करिए, अब चूंकि आपने स्वीकार किया है, बहुत अच्छे सज्जन हैं आप स्वामी जी, और आप वाकई में बहुत महान हैं कि आपने स्वीकार किया कि आपको प्रेम हो चुका है। अब आप एक काम करिए, आप शादी कर लीजिए इसी महिला से। तो स्वामी जी उसी महिला से शादी कर लेते हैं। कहाँ बिल्ली ना पालने की बात पर बात शुरू हुई थी और बात कहाँ जाकर खत्म हुई। स्वामी जी की शादी हो गई, देखते ही देखते 2 से 3 बच्चे हो गए और पूरा जीवन स्वामी जी का ऐसे ही निकल गया। जब वही स्वामी जी मरने के समीप पहुंचे तो उन्हें गुरु की बात याद आई कि गुरु ने कहा था कि बेटा कुछ भी हो कर लेना, लेकिन बिल्ली मत पालना। लेकिन अब अंत समय में इस सुझाव का कोई अर्थ नहीं था। तो स्वामी जी ने सोचा कि इस जन्म में तो मैं अपने गुरु की बात मान नहीं पाया, लेकिन अगले जन्म में मैं अपने गुरु की बात जरूर मानूंगा। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि वो स्वामी जी अगले जन्म में भी गुरु की बात को मान पाएंगे? हमारा मन जो होता है वही करता होता है। तो मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन के मते न चाले वो साधु कोई एक। थैंक यू।